हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। और आप सबको मेरी तरफ से एंड मेरे चैनल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेफरेंस अंडर ऑर्डर 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो शब्द है रेफरेंस, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अब होता क्या है, जो हमारे ये लोअर कोर्ट है या कोई जो ट्रायल कोर्ट है, जब वो कोई डाउटफुल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फेस करता है जिसमें उसको ये नहीं पता कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, क्या वो जो लॉ है वो उस केस के ऊपर अप्लीकेबल होगा, क्या वैलिड होगा या नहीं होगा। जब उसके पास एक डाउटफुल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो वो जो केस है, वो जो क्वेश्चन है, उसको रेफर कर देता है किसके पास? हाई कोर्ट के पास, फॉर गाइडेंस एंड डिसीजन। तो जो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये बेसिकली बताता क्या है कि ये एक कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल, रूल एंड स्टैट्यूट के बारे में बताता है कि जब यहाँ पर डाउट डाउट होगा एक लोअर कोर्ट को, तो वो हायर कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेज देगा फॉर गाइडेंस एंड डिसीजन के लिए। रेफरेंस उन्हीं केसेस के लिए भेजा जाता है जहां पर जो अपील है वो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब इसके पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना कि जो लॉ है वो इक्वली हर जगह अप्लाई हो, तो यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट आ जाता है टू अलाउ गाइडेंस फ्रॉम हाई कोर्ट इन डाउटफुल क्वेश्चन। डाउटफुल क्वेश्चंस में हम जो है गाइडेंस ले सकते हैं, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं गाइडेंस ले सकते हैं हायर कोर्ट से। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ड्यू टू लीगल अनसर्टेनिटी। अब अगर आपके पास एक डाउटफुल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप जो है उसको बेटर ये रहेगा कि हाई कोर्ट के पास भेज देंगे फॉर गाइडेंस एंड डिसीजन। एंड नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन जुडिशियल डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अमंग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो रूल नंबर 1 है ये हमें क्या बताता है कि कब कब जो रेफरेंस है क्वेश्चन का हाई कोर्ट को किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि रेफरेंस तब किया जाएगा जब उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि जो हमारा कोर्ट है उसके पास अगर कोई रीजनेबल डाउट है तभी जो है रेफरेंस किया जाएगा हायर कोर्ट को। और ऐसा कोई केस जिसमें जो अपील है वो नहीं की जा सकती है, मतलब जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। अब ये काम कैसे कैसे करता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लोअर कोर्ट है वो सारे स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स जो होंगे, जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको एक साथ इकट्ठा कर लेगा, प्लस उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको ऐड कर देगा। एंड उसके साथ कोई अगर उसके पास अपना ओपिनियन भी है तो उस ओपिनियन को भी उसमें ऐड कर देगा। एंड वो पूरा मैटर को फिर रेफर कर देगा किसको? टू हाई कोर्ट फॉर इट्स डिसीजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है? द कोर्ट में पास डिक्री कंटिंजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब इसको एक बार इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का मुद्दा अराइज होगा तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट है उसके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन जो है कि जो भी प्रोसीडिंग है उसके ऊपर स्टे लगा दे या उस जो केस है उसको पॉज ही कर दे। कब तक? जब तक जो हाई कोर्ट है उस मैटर के ऊपर कोई डिसीजन ना ले ले। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोसीड विद द केस, मतलब केस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दिया जाए और फाइनल डिक्री जो है वो सुना दी जाए लोअर कोर्ट द्वारा। लेकिन वो जो फाइनल डिक्री होगी वो डिपेंड करेगी हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। मतलब मान लो जो लोअर कोर्ट था उसने डिसीजन ले लिया एक्स पार्टी के फेवर में। अब ये डिसीजन जो है एग्जीक्यूशन में कब तक नहीं आएगा? जब तक जो हायर कोर्ट का डिसीजन उस मैटर के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट के डिसीजन पे। अब अगर लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट से मैच नहीं करता है तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही प्रिवेल करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउएवर द डिक्री और ऑर्डर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल हाई कोर्ट्स जजमेंट इज रिसीव्ड। मतलब जो हाई कोर्ट का जजमेंट जब तक नहीं आ जाता उस डिग्री में जो भी ऑर्डर दिया गया था तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो लोअर कोर्ट ने कोई ऐसी डिग्री या ऑर्डर पास किया जब तक कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस कहाँ दिया गया था? हाई कोर्ट में। अब वो रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है। तो वो जो डिग्री जो लोअर कोर्ट द्वारा दी गई थी वो सस्पेंडेड रहेगी। कब तक?
जब तक जो हाई कोर्ट का ओपिनियन है वो नहीं आ जाता उस मैटर में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है? जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द केस। अब इसमें होता क्या है कि हाई कोर्ट के पास जब एक रेफरेंस जाता है तो वो दोनों पार्टीज को सुनती है एंड जो भी क्वेश्चन रेफर किया गया था उसको भी डिसाइड करती है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि जजमेंट की कॉपी भेज दी जाती है किसको? रेफरिंग कोर्ट को। लेकिन वो जो जजमेंट की कॉपी होगी हैज टू बी साइंड बाय रजिस्ट्रार। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा यहाँ पे रेफरिंग कोर्ट है, वो जो फिर क्या करता है, वो जो केस था उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा कंफर्मिंग विद दी जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके साथ जो है केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें कॉस्ट ऑफ रेफरेंस के बारे में बताता है। अब अगर रेफरेंस करते समय, मतलब रेफरेंस हम यहाँ पे किसको कर रहे थे? हाई कोर्ट को। अगर उस रेफरेंस करने में कोई कॉस्ट आ रही है तो वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो बियर की जाएगी वो पार्टी जो कि केस को लूज कर रही है, जो हार रही है। ये जनरल रूल है इस चीज में बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल नंबर 5। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ऑल्टर, कैंसल और सेट असाइड डिग्री। मतलब जो हमारा रेफरिंग कोर्ट है जो कि लोअर कोर्ट है, अगर कोई ऐसी डिग्री पास करता है तो यहाँ पे कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो जो उसकी डिग्री थी उसको ऑल्टर कर सकता है, उसमें कोई फेरबदल हो वो कर सकते हैं। कोई मान लो पूरी डिग्री को ही कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकता है हमारा हाई कोर्ट, या वो पूरी डिग्री को सेट असाइड करना है तब भी कर सकता है। अब अगर कोई केस है जो हाई कोर्ट को रेफर किया गया है तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं? सबसे पहले जो केस है उसको रिटर्न कर दिया जाए लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट को फॉर कोई अमेंडमेंट्स के लिए। नेक्स्ट कि ऑल्टर, कैंसल और सेट असाइड किसी भी डिग्री को, कौन सी डिग्री को? जो कि रेफरिंग कोर्ट द्वारा पास की गई है। नेक्स्ट कि कोई और ऑर्डर जो है हमारा यहाँ हाई कोर्ट उस केस में, उस मैटर में कर सकता है जो भी उसे ठीक लगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किस चीज़ के बारे में था? रेफरेंस के बारे में था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।